मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। दिल्ली में अब आतिशी सरकार, ईश्वर की शपथ, संविधान में निष्ठा। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष न करने का वादा और केजरीवाल से आशीर्वाद लेकर दिल्ली की कुर्सी पर विराज गई हैं। साथ में 5 मंत्रियों ने भी बिना भेदभाव के काम करने की कस्में खाई। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये 6 चेहरे हैं जो अगले 5 महीने तक दिल्ली की किस्मत और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी तकदीर लिखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए, चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है वो उनके काम पूरा करवाएंगे। आतिशी का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आतिशी राज में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी पारी अहम साबित होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले का मुद्दा अभी भी चर्चा में है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व पर बड़े सवाल हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल से तकरार की सियासी कहानियां भी किसी से छिपी नहीं हैं। इस बदलाव के बाद हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। डम्मी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। नई नवेली मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ शपथ लेने से पहले दिल्ली के सुपर सीएम भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं हुए। दिल्ली में एलजी वही, केजरीवाल की टीम वही, चुनौतियां भी पुरानी हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आतिशी केजरीवाल और दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए आतिशी को ही क्यों चुना? सवाल ये है कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के साथ हुए मामलों को देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर भरोसा क्यों किया, जबकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल काफी सक्रिय हो गई थी। मीडिया में ऐसी चर्चा भी शुरू हो गई थी कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल में रहते हुए स्वाधीनता दिवस के दिन झंडा फहराने की बात आई तो उन्होंने जिस तरह से आतिशी जी का नाम बाहर किया, तभी ये हो गया था कि वो अपनी जगह पे यानी स्थानापन्न जो है वो आतिशी जी को ही कर रहे हैं। तब भी तो ये लोग थे, गोपाल राय फहरा सकते थे, जो भी रहे हों, और भी लोग तो बाहर थे, कोई भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने आतिशी जी को ही कहा। तो ये तो संकेत क्लियर मिल गया था कि वो अगर कुछ भी ऐसी स्थिति में आएगी कि गद्दी छोड़ेंगे तो वो आतिशी जी का ही
नाम आगे बढ़ाएंगे, और हुआ भी वही एक्सपेक्टेड लाइन पे। उन्होंने पब्लिकली भी जो कहा है कि केजरीवाल के ऊपर तो वफादारी उन्होंने दिखाई है कि बिना केजरीवाल से तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे, इसलिए केजरीवाल के साथ बातचीत करके ही उसको चलना पड़ेगा, ये बात सही है। मुझे उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग अभी तक जो देखा है मैंने, उसमें ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट रोल लेने का कोई दिखाया है, ऐसे नहीं है। इस भरोसे के पीछे आतिशी की अपनी एक यात्रा भी है, जिसकी शुरुआत 2013 से पहले हुई। आतिशी की पढ़ाई और समाज के बीच उनके संघर्ष को समझेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर में आतिशी का आम आदमी पार्टी में उभार क्यों और कैसे हुआ। किसी अच्छी कंपनी में काम भी करती थी, फिर वो सब कुछ छोड़कर उन्होंने कुछ दिनों तक रूरल डेवलपमेंट गांव के अंदर भी काम किया, और फिर मेरा ख्याल है जब आम आदमी पार्टी बनी तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी। आतिशी की पढ़ाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई, ग्रेजुएशन दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई। आतिशी अपने बैच की टॉपर छात्रा थीं। उन्हें 2003 में प्रतिष्ठित चेवनिंग स्कॉलरशिप मिली और वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गईं, जहां आतिशी ने इतिहास में मास्टर डिग्री ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद आतिशी भारत लौट आईं और आंध्र प्रदेश के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। सेंट स्टीफन में उन्होंने दिल्ली के बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गई वो, और वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद उन्होंने पढ़ाई की, फिर उन्हें रोड्स का स्कॉलरशिप मिला। आतिशी की शादी प्रवीण सिंह से हुई है। पति प्रवीण सिंह IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुके हैं। आतिशी ने पति प्रवीण के साथ 2007 में एक संस्था बनाई। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम किया। जिस वक्त आतिशी भोपाल में काम कर रही थीं, उसी वक्त दिल्ली में अन्ना आंदोलन चल रहा था। भोपाल में ही आतिशी की मुलाकात अन्ना आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले प्रशांत भूषण से हुई। बताया जाता है कि प्रशांत भूषण से मुलाकात के बाद ही आतिशी के आम आदमी पार्टी में आने का रास्ता खुला था। 2014 के बाद का इलेक्शंस था, आई थिंक हम दिल्ली का मैनिफेस्टो पार्टी बना रही थी, तो मैनिफेस्टो टीम के साथ काम करती थी, और मेरा ख्याल है उसी दौरान हम, चूँकि मैं ग्राउंड पे काम करता था, ग्राउंड टीम को कोऑर्डिनेशन करता था, तो कई बार फीडबैक के लिए बातचीत होती थी। कई बार वो लोकल इश्यूज समझना चाहती थी, क्या है क्या नहीं, सारे इश्यूज़ हैं। तो उस दौरान मेरा ख्याल है हम लोगों ने काफ़ी बातचीत करना स्टार्ट हुआ, उनसे मिलना स्टार्ट हुआ, उनके बारे में जानकारी मिली। आतिशी 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई और उसी साल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पहले घोषणा पत्र को बनाने में बड़ा योगदान दिया। इस दौरान आपकी इस महिला लीडर ने वक्त को पढ़ना सीख लिया था। केजरीवाल से विवाद की वजह से योगेंद्र यादव के बाद प्रशांत भूषण पार्टी से अलग हो गए, मगर आतिशी पार्टी में बनी रहीं। आतिशी का तो कोई खास नाम ही नहीं आता था। जो लोग इसके फाउंडर के रूप में रहे हैं, जिनको माना जाता था, तो वो तो अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, ये सब लोग, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद, ये सारे लोग, योगेंद्र यादव। आतिशी का तो बहुत बाद में उनका नाम आया है। और आप देखिए तो आतिशी तो पहले मंत्री भी नहीं थी, तो बाद में जब इस बार चुनी गई हैं तब जाकर के हुआ है। शुरू में तो ऐसा भी नहीं था। केजरीवाल के साथ बने रहने पर प्रशांत गुट के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए, जिसका जवाब आतिशी ने 2015 में एक ईमेल के जरिए दिया। ईमेल में तब आतिशी ने लिखा था, मुझ पर प्रशांत जी ने नैतिकता खोने का आरोप लगाया। शांति भूषण जी ने मुझसे अपनी विश्वसनीयता खोने की बात कही। अरविंद के करीबियों ने मुझे प्रशांत योगेंद्र कैंप का कहा। जब आप किसी भी टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत सारे मोमेंट आते हैं, बहुत सारे क्रूशल मोमेंट आते हैं। पहले वो ज़रूर योगेंद्र जी और प्रशांत जी के साथ काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को, लेकिन उन्होंने जब वो फॉल आउट हुआ तो उन्होंने चूज़ किया कि वो आम आदमी पार्टी के साथ काम करेंगी। फिर हमारी सरकार बनी, फिर वो मनीष जी के साथ उन्होंने उनके साथ मिलकर एजुकेशन के ऊपर काम किया। और वो पीरियड तो बहुत आई थिंक क्या प्रोबली 8-9 ईयर्स हो गए, तो अब तो हम भूल भी गए हैं कि तब तो सारे मिलकर एज ए टीम हम काम करते हैं।
वक्त के साथ आतिशी अरविंद कैम्प की हो गई। साल 2015 से लेकर 2018 तक दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के तौर पर काम किया। मनीष सिसोदिया की सलाहकार रहते हुए आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के गठन और निजी स्कूलों को बेहिसाब फीस बढ़ोतरी करने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में अहम भूमिका निभाई। और शायद इसी का इनाम 2019 में मिला। आतिशी को पहली बार साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया था। आतिशी पर्दे के पीछे से निकलकर सबके सामने आ गई। तभी उनके नाम आतिशी के साथ लगे मारलेना उपनाम को लेकर विवाद हो गया। इस बात को आपको घर घर पहुंचानी है कि चाहे आपने आम आदमी पार्टी को उस टाइम वोट दे दिया, झाड़ू को वोट दे दिया, चलिए दे दिया, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर आपने यहूदी को वोट दिया तो भाई भाई साहब आपसे हमारी कोई शिकायत रहेगी जिंदगी पर। आपने हमें हराया, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन यहूदी को अगर आपने वोट दिया तो हमारी जिंदगी भर आपसे। दरअसल 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी के पिता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय सिंह और मां तृप्ता वाही वामपंथ विचारधारा से प्रभावित थे। दोनों ने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के नामों के अक्षरों को जोड़कर आतिशी को मारलेना सरनेम दिया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आतिशी ने पार्टी के सभी रिकॉर्ड और चुनाव अभियान से जुड़े सभी कागजातों से अपना उपनाम यानी मारलेना हटा दिया था। लोग कहते हैं कि शायद वो मारलेना नाम रखा था मार्क्स और लेनिन के कारण कि वो उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, लेकिन उनको लगा कि ये वामपंथी जो नारा, जो उसका टैग है, इसको रखने से कोई दिक्कत हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल शायद नहीं चाहता है कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहे। इसके कारण ही हटाना पड़ा। आतिशी के सरनेम पर छिड़े विवाद के बीच उस समय मनीष सिसोदिया उनके बचाव में उतरे और उन्हें राजपुतानी बताया था। सिसोदिया ने एक ट्वीट में लिखा था, मुझे दुख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस वालों, जान लो, आतिशी सिंह है उसका पूरा नाम, राजपुतानी है, पक्की शतरानी, झांसी की रानी है, बच के रहना, जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी। आतिशी ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया और खुद को पंजाबी हिंदू परिवार का सदस्य बताते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ खान पर करारा प्रहार किया और कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से 3 सवाल करते हुए उसका जवाब मांगा। राहुल गांधी से सीधा सीधा सवाल है कि क्या जो झूठ उनके पूर्व विधायक और उनके पार्टी के नेता आसिफ मोहम्मद खान ने बोला है, क्या वो इस झूठ से सहमति रखते हैं? कि क्या वो सामने आके उनके बयान के लिए माफी मांगेंगे? 2019 के चुनाव में आतिशी तीसरे नंबर पर रही और बीजेपी के टिकट पर गौतम गंभीर चुनाव जीत गए। इसके बाद आतिशी ने अपने एक्स हैंडल से भी अपना सरनेम हटा दिया, लेकिन इस हार के बाद भी आतिशी का कद छोटा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया। आतिशी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट से जीत गईं। समर्थकों को उम्मीद थी कि आतिशी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस माहौल में भी पद को लेकर आतिशी विचलित नहीं हुई। शायद वो समय का इंतजार कर रही थी। किसी भी पार्टी में एक बहुत पढ़े लिखे और जो डेडिकेटेड हो, जुझारू हो, तो उस तरह की उनकी छवि तो उभरी है और ये छवि उन्होंने खुद अपने बूते कमाई है, नो डाउट। केजरीवाल ने देखा कि हाँ, ये हैं, महिला हैं, ईमानदारी से काम कर रही हैं और जो भी काम होता है वो मिलजुल के कर लेती हैं। कोई भी पार्टी जो इस तरह से एनजीओ से कभी आती है, बनती है, उसमें एक्टिविस्ट बहुत होते हैं। तो मान लेना एक्टिविस्ट तो हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को समझ करके काम निकालना, मेल जोल करके रखना, ये भी उनको आता है। तो ये उनकी एक क्वालिटी रही है।
2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं पर जब संकट के बादल मंडराने लगे तो इस घड़ी में आतिशी एक जुझारू नेता के रूप में उभरकर सामने आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और केजरीवाल के जेल जाने के बाद आतिशी मीडिया के सामने सरकार और पार्टी का चेहरा बनी। हर संकट में आतिशी आगे दिखती रही। एक झूठे केस में 17 महीने तक बीते दिनों जल संकट को लेकर आतिशी ने भूख हड़ताल भी की थी। वहीं पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जब आप नेताओं पर हमला बोलने लगी तो जवाब देने आतिशी ही आगे आई थी। स्वाति मालीवाल जी, आम आदमी पार्टी का जो नारा था कि आम आदमी के साथ रहना, इसलिए वो शुरू से ही उसका एक कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वो काम किया है। एजुकेशन साथ साथ बहुत सारे काम किया है। अभी तो चीफ मिनिस्टर का सारे काम वही देख रहे थे, इसलिए ये देखना है। देखो, पॉलिटिक्स में सब कुछ, बहुत कुछ असंभव नहीं है। जो एक बार मुख्यमंत्री बन गया है, क्या मुख्यमंत्री पद आसानी से छोड़ेंगे, ये पॉलिटिकली देखना है बात। अब सवाल आने वाली चुनौतियों का है। केजरीवाल आतिशी को आगे कर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जनता की अदालत में जीतने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठने की कसम खाई है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। सवाल है, क्या आतिशी केजरीवाल की इस कसम को पूरा कर पाएंगी? क्या केजरीवाल के लिए वो दिल्ली जीत पाएंगी? सबसे बड़ा चुनौती जो है कि वो केजरीवाल का छाया में ही काम करना पड़ेगा। केजरीवाल ही उनको बनाया है, लेकिन पहले से ही पता था केजरीवाल के लिए सबसे एक अच्छा चॉइस ये रहा है। बात तो सही है। चुनौती जो है दिल्ली का जो नागरिक समस्या है, इसको समाधान करना। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कैसे तालमेल करेंगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बिना तालमेल से कोई दिल्ली में कोई काम होता नहीं है। वो देखना है। सबसे बड़ा अहम चैलेंज वही है। जो पार्टी का आइडियोलॉग होता है वो जरूरी नहीं कि कुर्सी पर बैठा रहे, चलती तो उसी की ही है। चाहे बाला साहब ठाकरे रहे हों, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन ऐसा नहीं कभी होता था कि बाला साहब ठाकरे की मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता था। तो कुल मिलाकर के केजरीवाल बाहर हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी सारी चीज़, लेकिन ये तय है कि जो भी फैसले होंगे वो केजरीवाल की सहमति उसमें मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगी ही। 2020 में दिल्ली में 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक भी सीट जीत नहीं पाई। स्वाति मालीवाल प्रकरण से आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आतिशी के सामने आम आदमी पार्टी के लिए महिला वोट बैंक को बनाए रखना होगा। एलजी के साथ संबंध बेहतर करने होंगे, तभी कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। वो पढ़ी लिखी हैं, उनका दिल सही जगह है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास पावर तो आती है, लेकिन आपकी नीयत खराब होती है कई बार। तो नीयत उनकी अच्छी है, वो लोगों का भला करना चाहती हैं, और जब अगर आप अच्छी नीयत से काम करोगे तो निश्चित रूप से आप भरोसे पे भी खड़ा उतरते हो और लोगों के लिए भी अच्छा काम करें। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके पास काम करने के लिए वक्त बहुत कम है, इसलिए भविष्य में उनके कामकाज का आकलन उतना नहीं होगा जितना 2025 में हार या जीत का विश्लेषण होगा। खुद को साबित करने का यही वक्त है। देखना है कि आतिशी केजरीवाल के लिए कैसी पारी खेलती हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.